अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इकरा साइंस एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस अबाउट द केमिस्ट्री। सो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के लिहाज से उनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस को। सो today I am going to deliver you concepts about the basic definitions, which are first of all matter. So matter is anything that has a mass and occupy some space. हर वो चीज़ जो वज़न रखे और कुछ जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ बुक लेइंग ऑन द टेबल, कि अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो आपको पता है उसका वज़न भी होगा और वो कुछ ना कुछ जगह भी लाजमी तौर पर घेरेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहेंगे। सो इसके अलावा अगर दुनिया में मैं कहूँ कि जो भी चीज़ है इस दुनिया में, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, उन सब को हम जो हैं वो मैटर कहेंगे। सो आप ये ना समझें कि इस दुनिया में कौन सी चीज़ मैटर नहीं है, इस दुनिया में हर चीज़ मैटर है। बुक, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, अर्थ, सन, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। हालांकि एक छोटा सा जो एटम है इस दुनिया में, हाइड्रोजन एटम, वो भी एक मैटर है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो भी एटम्स हैं, वो भी मैटर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस छोटा सा छोटा पार्टिकल है, उसका भी कुछ ना कुछ मैस होता है और वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरता है। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी मैस होता है। तो अभी आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं मैटर की डेफिनेशन को, जो आपकी बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 4 के ऊपर मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ये एक सर्कल मैंने की है डेफिनेशन, इसको आप अंडरलाइन कर लें अपनी बुक के ऊपर, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इज़ अबाउट मैटर। मैटर क्या चीज़ है, इज़ अबाउट दी सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, इस दुनिया में जो भी मैटर प्योर फॉर्म में होगा, खालिस हालत में होगा, उसको हम उसका सब्सटेंस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोल्ड की रिंग आप लोगों ने अगर पहनी हुई है तो वो प्योर सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड है, इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं है, तो वो सब्सटेंस है। इसी तरह से आप अगर वाटर की बात करें, जो एसी से वाटर निकल रहा होता है उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ शामिल नहीं होती, तो उस वक़्त वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, तो उसको भी हम एक सब्सटेंस के तौर पर लेंगे क्योंकि वो प्योर मैटर की फॉर्म में है। इसी तरह से जो टैप वाटर है जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम सब्सटेंस नहीं कह सकते। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न बेटा ये है कि उसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है, टैप वाटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो एक सब्सटेंस उसको हम उस वक़्त नहीं कह सकते। इसके अलावा जो मज़ीद डेफिनेशंस हैं इसमें आप लोगों ने जो याद रखनी है वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैटर की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैटर की फ़िज़िकल स्टेट से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका ताल्लुक़ मैटर की सब मादे की तबई हालत के साथ होता है। अब तबई हालत क्या है, तबई हालत का हमेशा बेटा याद रखें, ऐसी हालत होती है जिसको हम अपनी 5 सेंसों के ज़रिए हम सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ का कलर है तो वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कलर को हम बता सकते हैं कि अपनी आँखों से देखकर, और आई साइट जो है वो हमारी एक सेंस है। इसके अलावा टच की हमारी एक सेंस है, हम टच का बता सकते हैं ये चीज़ हार्ड है, ये चीज़ जो है वो नरम है, ये चीज़ सख्त है,
इसके अलावा किसी चीज़ की खुशबू के बारे में बताना, वो भी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी चीज़ की अच्छी खुशबू बतानी है, किसी गैस की, किसी फ्लावर की, तो वो जो उसकी खुशबू है वो हम अपनी सेंस के ज़रिए, और वो हम कौन सी सेंस यूज़ करेंगे? अपनी स्मेल की सेंस। तो हम 5 सेंसेस को यूज़ करके जो प्रॉपर्टीज़ बताते हैं उनको हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फ़िज़िकल स्टेट के साथ एसोसिएट होती हैं। ये बेटा इनकी एक डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि इटैलिक्स में टेढ़ी राइटिंग में लिखी हुई है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि दीज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर लाइक स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप, ये इनकी एग्जांपल्स में है, ये जैसा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, उसको हम उसकी कंपोजिशन कहते हैं। जैसा कि अगर हम वाटर लें तो वाटर जब टूटेगा, डीकम्पोज़ होगा, वाटर जब वाटर डीकम्पोज़ होगा, यानी कि वो अपने अज्जा में टूटेगा, तो उस वक़्त हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, तो ये उसकी कंपोजिशन जो हमें बता रही है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किसी भी चीज़ की कंपोजिशन पे इन्हिसार करती हैं, कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। आई होप आपको सारे ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।